हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, हमारे यहाँ क्या है कि जैसा कि मोदी जी हमारे बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फेंकने से कभी कोई फुर्सत नहीं मिलती। जहाँ जाते हैं फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में कहा गया कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे और ये रोज़गार आज तक समझ में नहीं आया कि 2 करोड़ रोज़गार कहाँ। हर साल में 2 करोड़ रोज़गार आना था। 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के बाद अपना कहीं जॉब करे और अपनी जो फुल एफिशिएंसी है उससे कार्य करे, जिससे हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ का स्टूडेंट केवल और केवल अपने एग्ज़ाम को लेकर उलझा रहता है। एग्ज़ाम हो जाए तो रिज़ल्ट को लेकर उलझा रहता है। एग्ज़ाम के बाद जब आंसर की आएगी तो उसे समझ में आता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत डाल दिए गए थे। पता नहीं कैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो पेपर तक सेट नहीं कर पाते, और जबकि सबको पता होता है, जब इन्हें ये पता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसे डाला क्यों गया? क्योंकि ये भी एक जरिया बना लिया गया है। किसका? कमाई का। हर जगह जहाँ देखिए आप फ्रॉड ही हो रहा है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आजकल 5 क्वेश्चन हो। 5 क्वेश्चन कम से कम आपके गलत क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन से जब गलत हो गए तो हर एक क्वेश्चन पर 100 रुपये, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार्ज लिया जाता है। ये भी एक कमाई का जरिया बना दिया। दूसरी बात, कोई भी एग्ज़ाम 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ चल रहा है। ये आप जॉब अगर कोई चाहते हैं गवर्नमेंट, तो उसके लिए कम से कम आपको 5 ईयर प्लान, कोई वैकेंसी यदि आप कोई भी पेपर एक अटेम्प्ट में क्लियर कर भी देते हैं तब भी आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक देखेंगे कि 5 वर्ष कम से कम नहीं तो लग जाते हैं। क्यों? कोई भी चीज़ फेयर है नहीं। अब इसके बाद है क्या, जैसा कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इतने जॉब आएंगे, उतने जॉब आएंगे, लेकिन कोई भी जॉब नहीं आता। अगर जॉब आ गया किसी भी तरह से, मान लेते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो नोटिफिकेशन आने के बाद उसका एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम जैसे तैसे होता है, मान लो हो जाए, तो एग्ज़ाम के बाद फिर रिज़ल्ट नहीं आता है, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। ये भी गजनी हो रहे हैं, जैसे याद ही नहीं रहता कुछ। देन एग्ज़ाम के लिए क्या किया इन्होंने? नोटिफिकेशन निकाल दिया, फॉर्म भरवा लिए। फॉर्म भरवाने के बाद फीस लेने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमें रिजल्ट मीन्स एग्ज़ाम भी कराना था। एग्ज़ाम हो जाए तो रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आ जाए तो फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आती, उसमें भी कोई ना कोई समस्या रहती है। और उसके बाद आप देखेंगे रिज़ल्ट आते ही इनका क्या होता है कि पता पड़ा 5 क्वेश्चन इनके गलत हैं। अब गलत हैं, उन पर आपसे फिर से चार्ज लिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन पर कितना रुपये? 100 रुपये। 100 रुपये चार्ज लेने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक जॉब, एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक धंधा बना रखा है। एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम है ही नहीं। स्टूडेंट अगर टाइमली एग्ज़ाम हो, टाइमली उसे जॉब मिल जाए, तो आप देखेंगे कि जो हर एक ये हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हर एक काम के लिए एक उचित समय होता है, एक सही समय होता है। जो युवा है, अगर उसे सही समय पर जॉब मिल जाए, यदि उससे सही समय पर जॉब मिल जाए, तो आप सब जानते होंगे कि युवाओं में जोश भी कम नहीं होता है। और जब यूथ की हम बात करते हैं तो यूथ में क्या होता है, जैसा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, लगभग 40%। ये काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है। लगभग 40% से ज़्यादा भी हमारे यहाँ क्या है, युवा है। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ युवा है। लेकिन हमारे यहाँ के युवा को सही समय पर रोज़गार नहीं मिलता। अगर इसे सही समय पर रोज़गार मिल जाए तो ये बात बिल्कुल फिक्स है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। आप देखेंगे कि जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं, एसएससी में पता नहीं लोगों ने किसे रखा है, और एसएससी में आप देखेंगे कभी ये न तो कोई भी काम सही टाइम से कर ही नहीं पाते, क्योंकि या तो इनमें एफिशिएंसी नहीं है या कोई और रीज़न है। अब जब ये जो युवा को सही समय से रोज़गार मिलेगा ही नहीं, तो ये सही एफिशिएंसी से काम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब इसे रोज़गार मिल जाना चाहिए था तब ये तैयारी में लगा होता है। जब इसे तैयारी के सिवाय कुछ और आगे बढ़ जाना चाहिए था अपनी लाइफ में, तब ये कुछ और कामों में फिर व्यस्त होता है, क्योंकि हर एक बंदे के लिए सही समय पर कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है। और उसकी वजह से हमारे यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी आपके न्यूज़ चैनल हैं, आप देखिएगा, इन्होंने एक अलग, गोदी मीडिया ने एक अलग ही अपना रुख अख्तियार कर लिया है। और ये गोदी मीडिया क्या करती है, इन्हें केवल और केवल क्या करना है कि जनता को भ्रमित करते रहना है। और भ्रमित करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बार, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा ही हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, कम से कोई भी आप चैनल उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कम से कम मोदी जी का चेहरा 1000 टाइम्स दिखाया जाता है।
और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन अब तक देखा जाए तो जॉब के फील्ड में युवाओं के लिए मोदी गवर्नमेंट ने आज तक शायद ही कुछ किया होगा। बड़ी बड़ी बातें युवाओं की ही वजह से तो ये आए, युवाओं की वजह से ही ये यहाँ तक आए। और इनका खुद का कहना था कि युवा को अगर सही समय पर रोज़गार मिल जाए तो हमारे यहाँ का युवा कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा अब इन्हें समझ में नहीं आता, या तो हो सकता है कि इनकी भी याददाश्त गजनी जैसी हो गई है, ये भी भूल गए हैं कि हमने क्या कहा था। कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद इन्हें याद नहीं रहता। अब स्टूडेंट पढ़े या कार्य करे, क्या करे, समझ में नहीं आता, क्योंकि अब आजकल केवल और केवल हर एक चीज़ को ट्रेंड कराने में लगा पड़ा है। क्योंकि उसे सही समय पे अगर जॉब मिल जाती तो वो शायद ये सब इसमें नहीं लगा होता, वो कहीं काम कर रहा होता, और जब काम कर रहा होता तो उसका आउटपुट हमारे देश को मिल रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे तैसे एनटीपीसी का इन्होंने फॉर्म भरवा लिया, और एनटीपीसी के फॉर्म भरवाने के बाद ये भूल गए कि पेपर भी लेना है। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ा, एक मुहिम चलानी पड़ी जैसे तैसे। उसके बाद क्या हो रहा है, अब भाई पेपर हो रहा है, और पेपर की भी पहले जो डेट आई उसके बाद फिर से डिले हुआ, फिर जैसे तैसे डेट आई, कोरोना का इन्होंने बहाना दे दिया। उसके बाद क्या है कि बाकी सब काम हो रहे हैं। कोरोना के समय में सब बिल पास हो गए, इनके हर काम हो गया, जितने भी बड़े काम थे, जितनी भी कंपनियां बेचनी थी सब बेच दी। लेकिन फिलहाल किसके लिए, पेपर कराने के लिए इनके पास किसी भी तरह से कोई समय नहीं था। उसके लिए इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई। अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, और एग्ज़ाम हो रहा है, अब पता नहीं उसका रिज़ल्ट कब आना है, क्योंकि रिज़ल्ट अभी तो टीयर फर्स्ट हो रहा है, इसके बाद टीयर 2 होगा। 2018 में ये वैकेंसी आई है, 2018 में अगर आई है तो 2021 में आप देखेंगे कि अब इनका केवल और केवल क्या हो रहा है, टीयर फर्स्ट हो रहा है। ये बीत जाएगा, 2021 भी बीत जाएगा मान के चलिए टीयर 2 होने में। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा, फाइनल होते होते आप ये मान के चलिए 2022 से पहले आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो आप ये सोचिए 2018 से जिस बंदे को अगर टाइमली सारे के सारे एग्ज़ाम होते, तो एक इंसान जो 2018 में मान लेते हैं कि उसने एग्ज़ाम दिया और उसका फाइनल हो जाए 2019 तक, तो वो ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा, वो अपना सिलेक्शन लेने के बाद अपने काम में जुट जाएगा। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट 5-5 जगह सिलेक्शन ले लेता है। वेटिंग लिस्ट इन्होंने जारी नहीं की, वेटिंग लिस्ट हो तो ये है कि ये स्टूडेंट कहीं एक ही जगह सिलेक्शन ले पाएगा, एक ही जगह जॉब ज्वाइन कर पाएगा। जब इसने एक जगह ज्वाइन कर ली तो इसकी जो 4 वैकेंसी हैं वो खाली रह गई, और ये जो 4 खाली रहेंगी, यहाँ पर अगर वेटिंग लिस्ट होती तो जो नेक्स्ट 4 थे वो आपके इसी जगह पर आ गए होते। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका 50 मान लेते हैं 78% या 70% मान लेते हैं सही है क्वेश्चंस, इसका सिलेक्शन हो जाता है, 69% वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, मान लेते हैं कि ये नहीं होता है। अब क्यों, क्योंकि हमारे पास वेटिंग लिस्ट नहीं थी। अगर वेटिंग लिस्ट होती तो मे भी पॉसिबिलिटी बनती थी कि ये भी सिलेक्शन ले पाता। और ये बिल्कुल हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वाला स्टूडेंट इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज़्यादा आपका एफिशिएंट होगा। हो सकता है कि ये भी एफिशिएंट उतना ही हो या इंटेलिजेंट उतना ही हो, थोड़ी बहुत कुछ कमियों की वजह से इसके मार्क्स थोड़े कम रह गए हों। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट होती तो मे बी के इसके साथ ये भी सेलेक्ट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसे अगले एग्ज़ाम के लिए अगले साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वैकेंसी है तब तो इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। ये तो वैकेंसी नहीं थी, तब कोई बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। और जैसा कि सभी लोगों ने आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराया है आपका किसे, मोदी, हैशटैग मोदी रोज़गार दो, तो इसे ट्रेंड कराते रहिए। और अब ये मुहिम हमें हर दिन चलानी है, हर पल चलानी है। सुबह उठते ही हमें ये ट्वीट करना है, मोदी रोज़गार दो, रोज़गार दो। दूसरा है मोदी जॉब दो। ये दोनों चीज़ें आपको रोज़ ट्रेंड करानी है, रोज़ इन्हें ट्वीट करना है, जब तक इनके कान के पर्दे पूरी तरह से न फट जाएं, जब तक ये हमारी बात को सुन न ले, तब तक हमें इसी चीज़ को ट्रेंड कराते रहना है।
हमारे यहाँ के अपने ही बंदों को नहीं सुनना चाह रहे हैं तो आप किसे सुनेंगे? किसी और को मौका ही क्यों दिया जाए? अगर आप अपनी ही बात सुन लिए होते तो यहाँ कोई दिक्कत ना होती। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं आप देखिएगा ऐसे ये नहीं बोलते, क्योंकि इनका तो अपना धंधा चल रहा है, इनकी तो निकल पड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ का युवा ही है जो इन्हें बना रहा है। लेकिन ये इसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इन्हें भी पछताना पड़ेगा अगर ये ऐसा नहीं करते हैं। तो इन्हें भी कम से कम ऐसे बुरे वक्त में स्टूडेंट्स और टीचरों का साथ देना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं फिनिश करता हूँ। जय हिंद।